इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा शोबा है जिसमें नौजवान लड़के लड़कियों को मारे मारे नहीं फिरना पड़ता। घर बैठे इज्जत से अपने लिए रोजी और पाकिस्तान के लिए डॉलर्स कमा सकते हैं। इस चौथे सनती इनकलाब के जरिए हमारे नौजवान दुनिया से कनेक्टेड हैं और तरक्की याफ्ता मुल्कों की रफ्तार का साथ दे सकते हैं इस शोबे में। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपनी नाअहली और इनसिक्योरिटी की नज़र कर रहे हैं। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफरादी कुव्वत की बेहतर ट्रेनिंग से आईटी एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर से ज्यादा की जा सकती हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत वीपीएन ब्लॉक करने की जिद पर अड़ी है। अगर हुकूमत के पास इस बायपोलर रवैये की कोई मंतक है तो जरूर बताएं, क्योंकि आईटी की जो वजीर मुमलिकत है शिजा फातिमा ख्वाजा, जी हाँ ख्वाजा आसिफ की भतीजी, वो तो सेनेट की कायमा कमेटी के सामने पेश ही नहीं हो रही। कमेटी 3 दफा बुला चुकी है, वो लिफ्ट ही नहीं कराती। ये लोग अपने आप को अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझते। उन्हीं पार्टियों को दोबारा पावर दे दी गई है जिनकी वजह से मुल्क की आज ये हालत है कि हुकूमत किसी भी टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया कंपनी को डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए अवाम को डिक्टेट करते हैं, कभी ट्विटर बंद करके, कभी वीपीएन ब्लॉक करके। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेनेटर अफनानुल्लाह ने सवाल उठाया था कि वजारत दाखिला ने वीपीएन्स ब्लॉक करने के लिए पीटीए को जो खत लिखा है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि वीपीएन्स सोशल मीडिया एप्स के दायरे में नहीं आते और 2016 का पैका एक्ट वीपीएन्स को ब्लॉक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ये बात ठीक है कि बाज़ लोग अपनी शनाख्त छुपाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुट्ठी भर ऐसे लोगों की वजह से जब पूरे मुल्क को मुश्तरका सजा दी जाए तो यकीन हो चलता है कि हमारे हुक्मरान दरअसल इख्तिलाफ राय और इजहार राय की आज़ादियों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। बस ये नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कर्ज लेने के लिए, तिजारत करने के लिए हुक्मरानों को ये दिखाना है कि वो इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की पासदारी कर रहे हैं। अब ये इश्क तो है नहीं कि डंके की चोट पर हो, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है। कभी कहते हैं तौहीन मजहब को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कभी कहते हैं गैर इखलाकी मवाद रोकने के लिए, और कभी इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया है कि पाकिस्तान में वीपीएन पर पाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पर पहले ट्विटर ब्लॉक किया, फिर फायरवॉल लगाया गया, फिर इंटरनेट स्लो कर दिया गया, बीच में पंजाब हत्या के इज्जत का गैर आईनी कानून लाया गया और अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के पीछे पड़ गए। जब खुद से काम नहीं बन पड़ा तो एक बार फिर मजहब को घसीट लाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल से फतवा दिलवाया कि गैर इखलाकी मवाद की रसाई के लिए वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है। बल्कि काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब नईमी इतने जज्बाती हो गए कि मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह हर टीवी चैनल पर जा के वीपीएन ब्लॉक करने को जस्टिफाई करने लगे। वो तो जब हर तरफ से शदीद तनकीद शुरू हुई तो डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा कि हमने वीपीएन को गैर शरई नहीं कहा, हमारे बयान में टाइपिंग की गलती हो गई। शुक्र है ये नहीं कहा कैलिब्री फॉन्ट की गलती हो गई। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में जब डॉक्टर रागिब नईमी से कहा गया कि रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए भी तो लोग गैर इखलाकी मवाद को एक्सेस कर सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मॉनिटर करेंगे कि कौन किस मकसद के लिए वीपीएन इस्तेमाल कर रहा है। भाई ये लोग कौन है, इनको इतनी अथॉरिटी किसने दी है कि ये इंटरनेट के जरिए लोगों के घरों में झांक तांक करें और देखें कि कौन क्या कर रहा है। अचानक से मुल्क में इखलाकी इमरजेंसी क्यों लग रही है? हमारे हुक्मरान वीपीएन के पीछे जिस तरह पड़े हैं, लगता है जैसे वीपीएन सिर्फ गलत कामों के लिए बना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीपीएन के बहुत से फायदे भी हैं, जैसे ये किसी भी बिजनेस का नेटवर्क बढ़ाने का, डेटा प्राइवेसी का, डेटा और बैंडविड्थ के मसाइल से निपटने का एक बहुत अच्छा कम खर्च तरीका है। बहुत सी गैर मुल्की न्यूज़ वेबसाइट्स पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। इस पर हुकूमत कहती है ठीक है, आपने वीपीएन इस्तेमाल करना है तो इसे रजिस्टर कराएं, मगर इसमें बहुत से इश्यूज हैं। मसलन सिर्फ कंपनी और फ्रीलांसर्स अपने वीपीएन रजिस्टर करा सकेंगे, आम लोग नहीं। फिर यह कि वीपीएन रजिस्टर करने का फ़ायदा उसी वक्त है जब किसी का आईपी एड्रेस एक जगह पर फिक्स्ड हो। जो लोग घूम घूम के इधर उधर से काम करते वो क्या करेंगे, या मोबाइल फ़ोन वाले क्या करेंगे। एक और बात यह कि हमारे हुक्मरान समझते हैं कि जिस तरह चाइना, सऊदी अरब और यूएई में कंट्रोल्ड सोशल मीडिया है, उसको कॉपी करके पाकिस्तान में पेस्ट किया जा सकता है। मैं किसी की खुशफहमी का बुलबुला बर्स्ट करना नहीं चाहती, लेकिन एक तो इन मुल्कों में भी वीपीएन्स को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक नहीं किया जा सका। टेक्नोलॉजी चीज़ ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। दूसरा ये कि इन मुल्कों में लोगों के पास हमसे ज़्यादा तालीम और रोज़गार है। वहाँ फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल नहीं है जो हमारे यहाँ है।
उन मुल्कों में आए दिन इंटरनेट नहीं बंद कर दिया जाता। फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत ने पहले ट्विटर पर पाबंदी लगाई, उस पाबंदी की वजह से वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ा, तो फिर कहते हैं अब वीपीएन ब्लॉक करेंगे। जिस तरह हमारी अशराफिया ने मुल्क में अमीर और गरीब का फर्क बढ़ाया है, ये टेक्नोलॉजी में भी ऐसा ही कर रहे हैं, पाबंदियां लगाकर लोगों को डिजिटल अमीर और डिजिटल गरीब में तकसीम कर रहे हैं। अगर कल को वीपीएन की तरह की कोई और टेक्नोलॉजी आ गई तो ये उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। हमारी वजारत दाखिला का ये भी कहना है कि दहशतगर्द आपस में राब्ते के लिए वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भी इन्हें रजिस्टर करना या ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो याद दिला दूं कि 28 अगस्त को सवात में जो पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमला हुआ था, उसमें दहशतगर्दों ने ऑनलाइन गेम पबजी के चैट रूम्स इस्तेमाल किए थे। अगर हुकूमत ये समझती है कि वीपीएन के बगैर इस्तेमाल होने वाले चैट रूम्स को बआसानी एक्सेस किया जा सकता है, तो भी ये उनकी नादानी है। दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार वीपीएन या ट्विटर को रोकना नहीं होता, बल्कि अवाम की हिमायत और एतमाद होता है। ये हिमायत और एतमाद हासिल होता है जब अवाम का मैंडेट चोरी ना हो, मुल्क में यकसा तालीम हो, इंसाफ हो, रोज़गार हो, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना हो, जब रियल एस्टेट वालों से ज़्यादा अहमियत और इज्जत असातिज़ा को दी जाए, और जब हुकूमती ओहदेदारों की फैमिलीज़ और उनके असासे मुल्क के अंदर हो। वरना क्या वजह है कि आज गैर मुस्लिम ममालिक तरक्की याफ्ता भी हैं और महफूज भी, वहां पर तो किसी को वीपीएन की मुसीबत नहीं पड़ी हुई। बॉटम लाइन ये है कि पुरानी सोच के साथ नया पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता।